हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फैमिली इन पोलैंड। तो आज हम नेक्स्ट एपिसोड बना रहे हैं पोलैंड अनफिल्टर्ड, मसाला टॉक्स पोलैंड अनफिल्टर्ड। तो हम कई बार वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर रील्स देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार पोलैंड में या यूरोप में कैसी लाइफ रहती है, कि जो आदमी जैसे मान लो कुक है, कोई क्लीन करता है, तो उनका कैसा लाइफस्टाइल रहता है यहाँ पे। हम उसमें देखते हैं कि भाई खूबसूरत जगहें हैं, बर्फ पड़ी हुई है, लोग मस्ती कर रहे हैं, लिखा होता है भाई वर्क परमिट में 8 घंटा काम करना पड़ेगा, या फिर कहते हैं घर देंगे रहने को, ये सब देंगे। तो आपको लगता है कि यार असली में कैसा होता होगा? तो वो सब तो फिल्मों या इंस्टाग्राम की बात, असली में जो होता है हमारे साथ, वो आज हमारे साथ एक भैया बैठे हैं, भाव सिंह। इनका बहुत बहुत थैंक यू जो ये हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए रेडी हुए हैं, और आज ये आपको असली में बताएंगे भाई असली में यहाँ पे कैसा माहौल रहता है, क्या होता है। तो जो भी कोई यहाँ पे आना चाहता है इस काम के लिए, तो उसके लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत जरूरी है। उसको असली में पता चलेगा, असली रील्स इंस्टाग्राम छोड़े कि असली रियलिटी चेक क्या है यहाँ पे। तो आज हमारे साथ भैया हैं, तो आज अभी अब इनसे हम बातचीत करेंगे और ये बताएंगे हमसे कि भाई कैसा यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले तो भैया थैंक यू आपका हमारे वीडियो में आने के लिए। वेलकम। तो आपसे शुरुआत करने के लिए मैं आपसे भैया से ये पूछना चाहूंगा कि आप कब यहाँ पे आए थे, कितने साल हो गए आपको, और आप क्या काम करते हो यहाँ पे? मेरा नाम भाव सिंह है और मैं उत्तराखंड इंडिया से हूँ। और मैं यहाँ पे एक कुक का काम, एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। और मैं यूरोप में फर्स्ट टाइम बुदापेस्ट में आया था। बुदापेस्ट से मेरे को यहाँ पोलैंड में 2020 से मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। और ठीक है भैया। हाँ, आप हफ्ते में कितनी देर काम करते हो, और मतलब आप हफ्ते में मतलब हर दिन कितने घंटा काम करते हो वैसे? यहाँ पे मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ, जो कि डेली 10 से 11 घंटा काम करना पड़ता है, जो कि हमारे वर्क परमिट के जो वर्क परमिट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उससे अच्छा। ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग घंटे के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपने इंडियन रेस्टोरेंट हैं और जो बहुत सारे रेस्टोरेंट, हम लोग सैलरी पे काम करते हैं। तो हम लोगों को 10 से 11 घंटा काम करना पड़ता है। हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। तो उसमें सैलरी भी मतलब उस घंटे के हिसाब से, कि सैलरी तो फिक्स है भाई, सैलरी तो इतनी मिलेगी चाहे आप 8 घंटा करो या 11 घंटा करो? नहीं, ये फिक्स सैलरी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा फिक्स सैलरी है, तो मतलब कि हम 4,500 से 5,000 zloty जो यहाँ का होता है, जो इंडिया का मतलब 1.25 लाख हो 1 लाख रुपए तक बन जाता है। गया। 1 लाख तक बन जाता है, 1.25 लाख तक बन जाता है। अच्छा, ये फिक्स्ड है। और ऐसा भी अभी ज्यादा काम कर रहे हो भाई, आप 8 घंटे ज्यादा काम कर रहे हो तो भी थोड़ा और पैसा देंगे, या भाई चाहे 11 घंटे को पैसा मतलब उतना ही है, मतलब यही है? नहीं, वो जो सैलरी जो फिक्स कर रखी है वही दे रहे हैं। और रहने खाने का जो होता है हमारा। अच्छा, रहने का कैसे देते हैं मतलब? रहने का जो देते हैं वो कंपनी वो देती है। अच्छा। जो बंदा सब कंपनी का रहता है। खाने का तो हमारा रेस्टोरेंट में काम करते तो खाने का ओ, तो मतलब जो पैसा मिल रहा है वो आपका पूरा आपका, ये ऐसा नहीं कि भाई आपको रहने के लिए खर्चना है, अभी खाने पीने का आपको कुछ अलग से खाना है तो अलग बात है, नहीं तो अलग से खर्चा। हाँ, वो अलग, जो हमें घूमने में कभी छुट्टी के दिन खर्चा हो गया, ये खर्चा हमारा है। बाकी दिन हम खाना पीना रहना जो भी है वो सब कंपनी का है। अच्छा, जो आप एक दिन छुट्टी जो बता रहे हो, जैसे 6 दिन काम करते हो, 7वें दिन छुट्टी होती है, तो वो संडे होती है? कोई भी दिन आपका जो मन है? हमको छुट्टी के लिए हमें डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टाफ के कौन सी दिन का एक एक करके छुट्टी करना होता है। किसी का मंडे को होता है, किसी को ट्यूसडे को। मतलब कि एक रूटीन बनाते हैं हम लोग जो। अच्छा, हाँ, जो भाई ठीक है, मतलब भाई स्टाफ अगर कम है तो भाई किसी को ज्यादा करना पड़ेगा, स्टाफ नहीं है तो भाई हाँ, ये सब एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किचन में स्टाफ बहुत कम होता है। हाँ, होता है कम है, रखते भी कम है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं। हाँ, रूल्स है। तो यहाँ पे जैसे एक बताओ, एक बात और बताओ, जैसे जैसे इंडिया में तो जैसे क्या होता है, जैसे जो खाना वाना बनाता है उसको भाई सामान भी ढो के लाना है, उसको बनाना भी है। तो यहाँ पे भी ऐसा है क्या? मतलब सामान भी आप, ग्रोसरी भी आप खुद खरीद के ला रहे हो, फिर उसको बना भी रहे हो और सर्व भी कर रहे हो, कि आप जैसे कुक है तो भाई आदमी बस कुक ही काम करेगा, ये नहीं कि भाई सामान उठा के ला रहे हैं सर्व कर रहा है?
जैसे मैं कुक हूँ तो मेरे को किचन में जो भी काम होता है हाँ। वो सब करना पड़ता है। और जो हमारा यहाँ पे जो सामान आता है तो और सब लोग मिलके ही मतलब करना पड़ता है यहाँ पे भी। वही काम करना पड़ता है, धोना ज्यादा नहीं धोना पड़ता है, लेकिन जो भी काम होता है। अच्छा, मतलब वो मेन डोर तक ले आते हैं, उसके बाद आपको नीचे अपना जो सेटअप अपना। तो यहाँ पे मतलब ऐसे रिस्पेक्टफुल रहते हैं लोग, जैसे मतलब आप क्या मतलब प्यार चौर तरीके से बात करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं रहती कि कभी गर्मा गर्मी हो जाती, क्योंकि काम ज्यादा हो जाता है, आदमी भूल जाता है हाँ भाई कि जल्दी करो, मतलब इस टाइप से भी हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्टफुली काम करते हैं। रिस्पेक्टफुली यहाँ पे काम होता है। अच्छा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा। तो आपका ऐसे मतलब ओनर क्या मतलब पोलिश है या इंडियन है? मेरा ओनर अभी इंडियन है। अच्छा। तो पोलिश ओनर भी यहाँ पे अच्छे हैं लोग, मतलब कि यहाँ के लोग जो रहते हैं ना तो थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, अच्छे हैं। तो आप इनकी भाषा जानते हो? मतलब मैं ये भाषा यहाँ पे सीखना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। और बोलना बहुत डिफिकल्ट है। और जो थोड़ा बहुत हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें थोड़ा ट्रांसलेट करके ये करके, वैसे तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश भी, बट ये है कि थोड़ा मिलने जुलने के लिए आपको जरूरी है। मिलने जुलने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जिसको अभी आना होता है उसको यहाँ की भाषा सीखना जरूरी है। अच्छा, भाषा सीख गया तो उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन जिसने भाषा नहीं सीखी बहुत हार्ड है। तो आपका जैसे भैया काम जैसे कुक का है, जनरली तो इनको बाहर लोगों से बात नहीं करनी है, लेकिन जो यहाँ पे मान लो अगर उसका काम सर्विंग का हो तो उसके लिए भाषा जरूरी है? उसके लिए भाषा बहुत जरूरी है। अच्छा, भाषा का यहाँ पे मतलब आना ही चाहिए, भाषा आना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ज्यादा लोग यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं। और इंग्लिश का ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश बोलने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग जो इस भाषा भी सीखना होता है तो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सीख सकता है, बात कर सकता है। तो मान लो किसी को सर्विंग का काम करना है तो आप कहते हो जो आपके रेस्टोरेंट में लोग करते हैं उनको मतलब सबको पोलिश आती है? ऐसा कोई नहीं होगा भाई जिसको पोलिश नहीं आती, जो सर्विंग का काम करते हैं भाई, जो खाना मतलब लाते हैं? प्रॉपर तो नहीं आती है, लेकिन हाँ ऐसा है कि थोड़ा जब आते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। बोलना भी पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक सर्विस में काम करना तो थोड़ा सा सीखना ही। सर्विस वाले इंडस्ट्री में ये बात सही है आपकी भी, सर्विस वाले में काम करे तो आपको पोलिश आनी चाहिए। तो आप इंडिया में भी जैसे मतलब कुक का काम करते थे कि यहीं पे मतलब आपने बुदापेस्ट से यहीं पे काम स्टार्ट किया है? नहीं, मेरे को लगभग 28 साल हो गए। 28 साल हो गए? अच्छा। 28 साल काम करते हो गए। और मैंने इंडिया में भी मुंबई में किया 14 साल काम। 14 साल? अच्छा। दुबई में काम किया है। अच्छा, आप तो पूरे देश घूम लिया, दुनिया घूम लिया। फिर अभी यहाँ पे हो? यहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब इंडिया में अच्छा काम करना लगता था दुबई में, या यहाँ पे मतलब अच्छा मजेदार, मतलब एक जिंदगी भी अच्छी लगती है, लोग ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, काम भी सही है, वो कहाँ पे फील हुआ आपको? मेरे को सबसे अच्छा फील तो इंडिया में होता है। अच्छा। इंडिया में क्या होता है कि स्टाफ बहुत रहता है। हाँ, मतलब हेल्प तो जो एक जिसको एक काम दे दिया वो काम संभालेगा। मेरे को अगर मैं शेफ हूँ तो मैं शेफ उस काम को संभालूंगा। अगर हेल्पर है तो वो हेल्पर का काम संभालेगा। कोई यूटिलिटी है तो अपना काम संभालेगा। मतलब एक अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब करना होता है। बहुत ये बर्तन क्लीनिंग को छोड़ के बाकी जो किचन का जो भी काम होता है सब करना पड़ता है। हेल्पिंग खुद करना पड़ता है, सब मतलब मिलके काम करना। यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है थोड़ी, लोग क्योंकि महंगाई पड़ता है इन लोगों को, तो ये लोग तो ऐसा भी कोई दिन होता है क्या जिस दिन भाई आप लोगों को भी काफी फ्री टाइम मिल जाता है? जैसे वीक में एक दिन तो होता है जहाँ क्राउड कम आता है, ऐसा भी दिन होता है कि यहाँ पे वीक दिन पे वैसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आज थर्सडे है तो थर्सडे को किसी ना किसी का छुट्टी रहेगा। अच्छा, वो काम कम रहेगा लेकिन लोड वही रहेगा, काम का लोड जो आते रहेंगे। और जो कि काम करने वाला रहेगा उसका एक बंदा कम हो गया तो उसका काम का लोड बना रहेगा। अच्छा, वो छुट्टी पे चला गया उस दिन। समझ गया मैं आपकी उसका लोड बना रहेगा उसके ऊपर।
अगर तो- 2 बंदे काम करे तो एक बंदे को काम करना पड़ेगा। हाँ, उसका भी काम करना हाँ, पड़ेगा, अपना वीकेंड भी काम करना पड़ेगा। वीकेंड में ऐसा रहता है कि सब लोग मिलके रहते हैं, मतलब कि एक ही है कि काम। अच्छा, वीकेंड में सब लोग रहते हैं क्योंकि ज्यादा क्राउड आता है यहाँ क्राउड पे। आता है यहाँ मैं पे समझा वीकेंड। आपकी बात। हाँ। तो एक बताओ यहाँ पे जैसे मतलब, वैसे तो आपने बताया कि भाई जो आपका खर्चा तो कुछ है, मतलब मोटा खर्चा तो आदमी का रहने का ही होता है, खाने पीने का, तो वो तो आपका है नहीं यहाँ पे। हाँ। तो मतलब फिर आपका जो रहने का होता है वो मतलब आपका सारा पैसा मतलब बच ही जाता है मोस्टली, आपका और कोई खर्चा नहीं उसके अलावा, मतलब कि हाँ भाई यहाँ भी खर्चा हो जाता है, वहाँ खर्चा, ऐसा कुछ है जो लग रहा है कि ये भी भाई जरूरी है? खर्चा यहाँ पे है, होता है, क्योंकि वहाँ कभी बाहर घूमने गए हाँ। छुट्टी के दिन, तो हमने यहाँ पे थोड़ा भी जो भी खर्चा किया, हाँ। मान लिया 50 जिलोटी भी खर्चा किया, कहते हैं इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा हाँ, खर्चा 1000 हो रुपये हो गया, गए। हाँ, हाँ। 1000 रुपये हो गया मेरा खर्चा हाँ। एक दिन का। इतना तो होता है, किसी का अलग अलग मतलब चॉइस रहती है, किसी को बाहर का, यहाँ का बाहर के खाना ट्राई करना हाँ। हाँ। तो हाँ। करते हैं, देखते हाँ। हैं हाँ। कैसा है क्या है, सबको देखने का खर्चा होता ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोटली बच जाता है, खर्चा करना ही पड़ता है यार, होता है खर्चा। अभी तुम बाहर जाओगे थोड़ा सा भी, ट्रम में जाओ, हाँ, उधर तो जाओ, लग उधर जाते जाओ, 10 घूमने रोटी 8 जाओ, इधर रोटी। हाँ, जाओ। सही बात है आपकी। और हम लोगों को ज्यादा जो हम पुराना आदमी तो ठीक ही है, जो नया बंदा है आता है यहाँ पे, तो उसको कहीं भी जाना हो गया तो उसको इतना मालूम नहीं रहता कहाँ कहाँ जाना है, जाना है? कहाँ जाना है। हाँ। तो उसको यहाँ पे टैक्सी करना होता है, इसका हाँ, जब वो तो खर्चा हो महंगा ही गया, रहेगा। किधर घूमने जाना है। और यहाँ पे अंदर ही अंदर रह के तो आदमी यहाँ पे बहुत हो जाता है, डिप्रेशन डिप्रेशन हो हो जाता जाता है। है। हाँ। हाँ। तो आप जैसे बता रहे हो, तो अभी जैसे सर्दियां पड़ रही हैं तो आदमी कहीं ज्यादा बाहर निकलता नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि यार थोड़ा खुलने का माहौल मिले, भाई थोड़ा बाहर जाए, ऐसा मन करता है क्या आप लोगों का? मन करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे सर्दी में बहुत छोटे दिन होते हैं। हाँ। अभी हम क्या छुट्टी के दिन सोचे थोड़ा रिलैक्स हो जाए, 10 12 1 बजे तक हम सुबह मतलब जो उठते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाना होता है, तब तक अंधेरा हो जाता है, लगता नहीं कि कहीं जाए, ऐसा हो जाता नहीं, है। हाँ सही बात है हाँ, आपकी। ये हाँ। अंधेरा, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं जाना चाहिए, फिर हाँ। ऐसा लगता है कि जो नया बंदा रहेगा वो बोलेगा कहाँ जाऊँ मैं, कहीं भूल ना जाए। हम नहीं, वो तो सही जो बात है। पुराना रहेगा वो थोड़ा सोचेगा कि हाँ जाता हूँ चलते। अपने दोस्त यारों से मिलके कहीं, थोड़ा इधर ही मॉल मॉल में घूम के, बाकी बाहर तो ठंड से भी यार से यहाँ आदमी नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है कि भाई आपने, आपका कोई दोस्त आया, दोस्त मतलब भाई आपके साथ काम करने आया है अपने देश से, मतलब देसी आदमी, और फिर वो मतलब तंग सा हो गया कि यार यहाँ पे तो भाई जम नहीं रहा है मेरा, और वो वापस चला गया, इस ठंड की वजह से चला गया, या फिर उसको लगा कि भाई काम ज्यादा है, या फिर उसको मजा नहीं आया भाई यहाँ की भाषा में, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, ऐसा सिचुएशन हुई है कभी? कोई आपका आया कोई अपना आदमी ऐसे? मैं ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बनता है। जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, हाँ। तो यहाँ पे आके जब यहाँ का माहौल देखा, मैं बोला मेरे को वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। पर फिर सोचा कि जब यहाँ आ गए तो कुछ ना कुछ तो करना है, वो बात करना भी है। सही है। हाँ। ये करने के लिए एक जज्बा अपने अंदर बनाना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है, फिर थोड़े थोड़े दिन बाद माहौल में आ ही जाते हैं, सेट हो जाते हो। सेट हो जाते हैं। एक चीज बताओ भैया, जैसे इंश्योरेंस का रहता है, आदमी को चोट लग जाए तो उसका भी जैसे कंपनी इंश्योरेंस देती है आपको, मेडिकल इंश्योरेंस की, वो सब नहीं हो पाता? यहाँ पे ऐसे कोई कंपनी देता है, कोई नहीं देता है, हर कोई कंपनी नहीं। जहाँ मैं पुरानी कंपनी में था वहाँ सब देते थे। उनका प्राइवेट डॉक्टर भी थे। अच्छा, डॉक्टर भी थे? वो प्राइवेट मतलब कि छोटा मोटा हो गया। हाँ। और यहाँ पे हर कहीं नहीं है, यहाँ पे मेडिकल का सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर किसी ने अपनी केयर नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो मान लो आपको भाई बुखार हो जाता है, एक सिंपल सी चीज है, तो फिर क्या करते हो उस केस में आप? हमारे बुखार ये सब चीज की दवा है, हम पहले से अच्छा, आप लेके आए हुए हो? आके रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे ये सब आ गए रहते हैं। और यहाँ पे इतना इजीली डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। हाँ, ये तो समस्या यहाँ पे सभी की है। यहाँ पे इतना इजी डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, आपको अपनी केयर करना पड़ेगा यहाँ पे खुद से ही। हाँ, खुद से। अगर आपने खुद से केयर नहीं किया तो आप यहाँ पे। अच्छा, और जैसे मान लो ये तो हो गया कि भाई आप चीजें आपके पास दवाई है, तो ऐसा भी कभी सिचुएशन है किसी को आपको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ा, ऐसा भी कभी हुआ है? डॉक्टर के पास यहाँ पे एक ही केस में लेके जा सकते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो गया,
और उसको लिए एम्बुलेंस सीधा बुलाना सीधा पड़ा, तब जाके अंदर लेते हैं। तो बहुत दिक्कत है कि कोई एंट्री करेगा कोई हुआ आपके मतलब भाई साथी के मतलब कि जो आया हुआ है कि यार उसको आप लोग हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ऐसा कभी सिचुएशन हुई है कोई? अभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन थोड़ा नॉर्मली बीमार हो गया एक बार साथ में बंदा। हाँ तो उसको जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने पहले बोला भाई इसका इंश्योरेंस कराओ, तो हाँ कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं हाँ कराया। हाँ। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कराओ, अब ये लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, तब तक को बहुत फिर क्या किया आप लोगों फिर ने? वो लास्ट में इंडिया गया, वहाँ से अच्छा उसका इलाज करके चेकअप, अरे भाई इंडिया से इलाज करने के लिए सीधा इंडिया ही जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है। ये बात तो सही है कि भाई यहाँ पे महंगाई है, ऊपर से आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हाँ, तो लोग अपना मतलब अपने देश इंडिया ही चले जाते हैं, वहाँ पे भाई सस्ते में हो सस्ते जाता में है, भी हो जाता है और अपना अपने लोग भी मिल मिल जाते हैं, जाते हैं। हाँ, कंफर्ट मिल जाता है। नहीं सही बात आपके हो यहाँ। कंफर्ट है। और यहाँ पे कुछ लोग जैसे मुझे लगता है, जो लोग जैसे मतलब हमसे वीडियो में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे भाई मैं आया हुआ हूँ तो मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ, तो मैं घर पे भेज रहा हूँ पैसे, तो मतलब वो ऐसे मतलब ऐसे इंडिया में कंपेयर करो और यहाँ पे कंपेयर करो, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छा पैसा बच पा रहा है अपना भाई, कि हाँ ठीक है यहाँ पे आपकी समस्याएं हैं कि भाई आपको यहाँ पे बाहर नहीं जा पाते, या भाषा की दिक्कत है, या थोड़ा बहुत ऐसा रहना पड़ता है, तो अब जैसे पैसे इंडिया भेजते हो तो घर वाले खुश होते हैं कि हाँ भाई अपना बाबा सिंह सही, मतलब घर पे खुशी आती है कि उस बात से मतलब। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग जब आते हैं तो फैमिली के लिए काम करते सही हैं, बात काम आपके। करते हैं, और फैमिली के लिए हम थोड़ा जो भी है कर पाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ ये है, इंडिया में भी अभी अच्छा ही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि यहाँ के जब हम यहाँ पे भी कम, इंडिया के हिसाब से देखो तो सैलरी कम ही है, हाँ लेकिन जब ट्रांसलेट मतलब जब वो उसको चेंज करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, तो ठीक है। तो मतलब इंडिया के बेटर बचा पाता आदमी यहाँ हाँ, पे थोड़ा रह के। बचा पाता है। मैं समझा आपकी बात। हाँ तो आप कितने दिन वैसे कब कब जाते हो अपने देश में मतलब? यहाँ पे कभी होता है कभी कि एक साल डेढ़ साल से पहले तो यहाँ पे जाते हैं, प्लान नहीं नहीं बनता। पाते हैं, क्योंकि कभी कभी बंदे को ऐसा होता है 2-3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क जो है बहुत स्लो है। आप अगर आपने गलत टाइम पे अगर यहाँ पे पेपर आप अप्लाई कर दिए, हाँ तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो आपने यहाँ पे आके 1-1.5 साल बाद अप्लाई किया, 3 साल भी लग जाएंगे, बहुत दिक्कत है। अच्छा टीआरसी वारसी का बता रहे हो आप? टीआरसी तो का, आपकी बनी हुई टीआरसी? मेरी टीआरसी है अभी। अच्छा हाँ, तो हाँ तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी बंदे को 2 साल 2.5 साल भी रुकना पड़ता है इसके लिए। तो घर वाले फिर याद करते होंगे कि फिर भाई ऐसा है कि उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, जब तक आप कार्ड नहीं उठाए तब तक आप जा नहीं सकते। हाँ। तो ऐसा मैंने सुना है, जैसे दुबई वुबई में मैं सुना है कि भाई वो लोगों के पासपोर्ट कार्ड जब्त कर लेते हैं कि भाई जब तक हम नहीं अलाउड करेंगे आप जा नहीं सकते। हाँ। तो ऐसा सुना है मैंने, बाकी मुझे पता नहीं यहाँ पे भी ऐसा है कि भाई आपका कार्ड ले ले, भाई बाउंसी का अपना कार्ड मुझे दे दे, मैं तो जाने नहीं दूंगा, ऐसा भी करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पासपोर्ट अपने पास ही रहता है, हमारा पास जो टीआरसी भी रहता है वो अपने पास ही रहता है, ऐसा नहीं है। पर ये है कि दुबई से अगर किसी को इमरजेंसी मतलब घर जाना होगा, उसका पेपर अप्लाई करे वो जा सकता है, पर यहाँ पे जिसने पेपर अप्लाई कर सकता है इतने आसानी से नहीं जा सकता, या तो उसको फिर हमेशा के लिए जा देना। अच्छा अच्छा हाँ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर उसके पेपर अंदर गए हुए हैं फिर वो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हाँ। तो आप जब बुदापेस्ट से यहाँ पे आए थे तो आपने जॉब कैसे मतलब नौकरी कैसे ढूंढी थी यहाँ पे? यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते थे, अच्छा तो उनसे मैं कांटेक्ट करता रहता था। हाँ तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छा ऑफर है, तो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उन्होंने यहाँ से जो वहाँ का जो वर्क परमिट होता है तो वो मुझे भेजा, और उन्होंने टिकट भेजा कि आप जब वर्क परमिट और टिकट भेज दिया तो मैं आ गया, क्योंकि वीजा यहाँ यूरोप का मिला ही हुआ था आपको? अच्छा तो आप यहाँ पे आगे वर्क परमिट से आप यहाँ पे आगे फिर आपने अपना टीआरसी अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करने का वो मिल चुका था। नहीं मैं समझा आपकी बात। हाँ ये भी सही अच्छी बात है।
तो यहाँ पे जैसे अभी तो आपका ओनर जैसे वही है, अपना इंडियन है, हाँ तो जो पोलिश होते हैं वो मतलब लोग एक मतलब भाई एक पोलिश आदमी काम कर रहा है, एक अपना देसी आदमी काम कर रहा है, तो ऐसा भेदभाव होता है कि भाई देसी आदमी को ज्यादा काम दे दिया या कुछ और तरीके से बात कर रहे हैं और इससे भाई नरम दिल से बात कर रहे हैं क्योंकि भाई इसको यहाँ के कानून पता और ये यहाँ का बंदा, ऐसा भी कुछ होता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि इन लोगों का पहले रहता है कि अपने पुलिस को काम काम। घंटे के हिसाब से देते हैं, तो उनको ज्यादा देना पड़ता है। क्योंकि उसे कानून पता है। हाँ, तो हमारी जितना जिसकी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से काम देना पड़ता है। समझा मैं आपकी बात। और जैसे आप बोले थे आप इससे मतलब इस रेस्टोरेंट से पहले किसी और में काम करते थे, हाँ। तो नौकरी ऐसे मिल जाती है अलग से दूसरे रेस्टोरेंट में कि भाई मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड रेस्टोरेंट है, मैं ओनर हूँ, मैं जानता हूँ भाई ये भी ओनर है, हमारे आपस में बातचीत भी होती है, क्या पता मुझे, हाँ। ऐसे नौकरी बदल पाते हो आप आसानी से? आसानी से तो नहीं मिल पाती है, लेकिन मिल जाती है। मिल जाती है, मतलब थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो कोशिश करोगे मिल जाती है। तो मतलब आप किस तरीके से मतलब आप नौकरी बदलने का, तो आप मतलब और लोगों से पूछोगे कि हाँ भाई यहाँ पे नौकरी है क्या, और फिर आप उस पर ट्राई करोगे अप्लाई करने का? हाँ, उसके लिए ट्राई करना पड़ता है। उसके लिए अपना यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है हाँ वो इम्पोर्टेंट होता है कि देखना पड़ता है। आपने तो देखना पड़ता है कि हाँ एक बंदा टैक्स अपना दे रहा है कि नहीं, हाँ। टैक्स है हाँ जो टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। जो अगला कार्ड हम अप्लाई करेंगे तो भाई टैक्स भरा अच्छा, वो सब चीजें देखते हो आपको बदलने से पहले कि भाई टैक्स वैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में आगे जाके समस्या आ जाए। समस्या ना आ जाए, ओ तो सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मालिक लोग जो होते हैं टैक्स नहीं भरते हैं, हाँ। तो अगर उसने नहीं भरा तो उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी फिर। नहीं तो आप, अच्छा वो आपका टैक्स मतलब वो ओनर जो ही आपने- भरता, आप नहीं भरते हैं? हाँ, वो बोलता है मैं टैक्स काट रहा हूँ तुम्हारा। अगर आप टैक्स तो कंपनी ही भरती है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे रहने का वो थोड़ा मुश्किल मुश्किल पार्ट क्या है, मतलब जैसे इंडिया के मुकाबले यहाँ पे आप रहते हो तो आपको क्या समस्या मतलब ज्यादा आती है कि जो आपका मन कई बार कि यार मैं तो वापस जा रहा हूँ, ऐसा मतलब कब कब आता है? ऐसे आता है कि नहीं भी आता है ऐसा कि हाँ यहाँ पे अब मजा आने लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे सही काम चल रहा है अपना? नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है वो विंटर में आती है। विंटर में आती है? जब हम कभी छुट्टी रहता है कभी, और छुट्टी के दिन भी घूम नहीं पाते हैं। अंदर तो मुश्किल लगता है यार, यहाँ बेकार है यार, क्या है हमारी लाइफ, क्या है नहीं सही बात है आपकी। तो आप मतलब यहाँ पे आप, और समर यहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा समर में आप बहुत इंजॉय करोगे। समर में आप 9 बजे तक यहाँ पे सन रहता है तो? हाँ, घूमने सन तक रहता है और अच्छा है। हाँ, तो आप मतलब पोलैंड से बाहर भी गए क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो आप पोलैंड से, मतलब दूसरी कंट्री चले गए, पास में ऑस्ट्रिया चले गए, कोई और आसपास की किसी कंट्री में घूमने चले गए, ऐसा भी हुआ? घूमने के लिए दूसरी कंट्री में जर्मनी गया था मैं एक बार घूमने। अच्छा, यहाँ से? यहाँ से जर्मनी गया था। अच्छा लगा यहाँ से जर्मनी के। यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि यहाँ दूसरी कंट्री करो कोई कागज नहीं देखता, कागज नहीं देखना पड़ता है, बस आपके पास एक PRC होना चाहिए यहाँ पे होता है। आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई वो नहीं। ये चीज अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि आप लोग तो अभी बिना परिवार के रहते हो, तो आपका कोई ऐसा दोस्त भी है जिसका भाई भाई पति पत्नी बच्चा या माता पिता कोई ऐसा भी आया हुआ है? कोई ऐसा भी है कि ऐसा नहीं, जनरली मतलब ऐसा नहीं करते हैं लोग यहाँ पे? फैमिली वाले भी हैं? फैमिली वाले भी हैं, लेकिन जो बहुत कम लोग फैमिली रहने वाला रहते हैं। हाँ, क्योंकि फैमिली के लिए यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे लोगों की पढ़ाई यहाँ पे अलग होती है। हमारे इंडिया का कल्चर अलग है, तो पढ़ाई अलग होती है। यहाँ पे जो भी पढ़ाई के लिए आना चाहे, बच्चे को लेके आना चाहे तो मतलब कि 12 के बाद 12 कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुएट मतलब इसके लिए ना यूनिवर्सिटी अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं यहाँ पे बच्चे लोग बहुत पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन जो बेसिक जो हमारा जो होता है पढ़ाई जो होता है ना, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज सीखो तो फिर अगर हमको उनको यहीं पे हमेशा के लिए सेटल होना तो ठीक है। अगर उनको वापस जाना है तो अपना सबसे बेस्ट अपना इधर का कल्चर है, भाषा है, सीखना जरूरी है वहाँ पे सब चीज।
यहाँ पे बहुत कम चांस है कि यहाँ पे इंग्लिश मिलता है, कोई प्राइवेट वाला भी सिखाते हैं। मतलब लोग इनका फोकस अपनी भाषा पे ही रहता है। रहता है। तो मान लो कोई अगर लेके आ रहा है अपनी पत्नी को, बच्चे को, तो उसका तो वो घर तो पैसा इतना भेज नहीं पाता, क्योंकि उसका खर्चा उसी में लग जाता होगा, भी रहने का, खाने पीने का, कि उसका बच भी पाता है कुछ, आपको पता होगा कुछ? नहीं, अगर बच्चे को लेकर आ रहे तो बच्चे का यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा पे करती है, हाँ, तो इतना भी ज्यादा खर्च नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। खर्च तो रख सकता है फैमिली, पर इंडिया से यहाँ लाने में बहुत खर्चा। हाँ, वो खर्चा है कि आने जाने का, इंश्योरेंस, प्लेन का टिकट, ये सब है। ये चीज का खर्चा बहुत है यहाँ पे। तो जो आपके होटल वाले हैं, जो फिर आपका तो घर देती हैं, तो मतलब बच्चा अगर आए तो बच्चे को भी रहने का देते हैं, कि वही उसको अपना आप खुद से देखो फिर वही? नहीं, बच्चे का तब फिर तो जब आप अपने फैमिली लेके आ रहे थे, फिर हमको खुद का देखना पड़ेगा जो हमें ले। अच्छा, तो उसमें से कुछ, जो मान लो भैया आपने जगह खाली कर दी कमरा, तो उसका कुछ पैसा देंगे आपको कि नहीं भाई, फिर तो अब आपका अपने आप ही है सारा खेल? नहीं, वो डिपेंड कर रहा है मालिक कैसे हैं लोग। अच्छा, वो कैसे लोग? वो यहाँ पे रूम देंगे आपको, तो वो 4 आदमी को रूम देंगे। हाँ, एक फ्लैट लिया तो उसमें 4 आदमी का फ्लैट होंगे। हाँ, तो 4 आदमी का अगर वो अलग चला जाएगा, उसका रेंट यहाँ भी भरना पड़ेगा, वहाँ भी भरना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे फिर रेंट भी लेते हैं आप, जैसे उस कमरे में रहते हो तो आप? नहीं, हम लोग नहीं है। अच्छा, कंपनी को तो अच्छा, कंपनी को दोनों जगह का रेंट भरना तो पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा तो। अच्छा, तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि भाई एक घर होता है, एक कमरे का, हॉल का, किचन का, कि किचन होता है पूरा, उसमें किचन विचन का ज्यादा सीन नहीं होता। अब देखते हैं किसी का जिसका ज्यादा स्टाफ रहेगा, तो और वो तो 4 बेडरूम और किचन वाला भी रूम ले सकता है, हॉल वाला भी ले सकता है, अलग अलग। तो अच्छा, आप सारे लोग भी अपना फिर उसी में रहते हो? एक फ्लैट में रह सकते हैं, जो स्टाफ है ना, एक फ्लैट में रह सकते हैं। जैसे हमारे एक टीम है, एक रेस्टोरेंट में है, तो वो पूरी टीम एक फ्लैट लेंगे, तो उस फ्लैट में सब एडजस्ट करेंगे। हाँ। तो आप लोग मतलब फिर कहाँ कहाँ के लोग आपके, मतलब आपके साथ में? हमारे साथ वो बोलते हैं मुंबई से हैं। अच्छा। और उत्तराखंड से ज्यादातर किचन लाइन में ज्यादातर उत्तराखंड से आते हैं। हमारे उत्तराखंड से सारे सब लोग जो होते हैं। आपका तो मतलब सही सेटलमेंट हुआ, घर सा ही है, बस परिवार नहीं है, बाकी अपने दोस्त यार तो बने हुए हैं। यहाँ पे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कभी कि हम बाहर हैं। हाँ, वही जब आपने यहाँ से 2 कदम पे जाओ तो अपना बंदा मिल जाएगा। कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप कोई इधर जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट होंगे, तो वहाँ पे जाओगे, पूछोगे तो कि यहाँ पे कोई उत्तराखंड का मिलेगा। चाहे कोई भी रेस्टोरेंट ले लो आप। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड से होएगा। नहीं होता, आप लोग थोड़े मतलब खाने वाना बनाने में आप थोड़ी माहिर होते हो, आपकी स्किल है। क्योंकि इंडिया का सबसे जो पॉपुलर फूड जो फॉरेन कंट्री में है, वो नॉर्थ इंडियन फूड, और हम नॉर्थ से आते हैं, तो हमारा जो फूड है यहाँ पे बहुत चलता है। कहीं भी कंट्री में ना नॉर्थ इंडियन फूड है, बहुत चलता है। तो आपका कोई दोस्त मतलब जैसे कोई मैनेजर भी है, कि मतलब कुक है या हेल्पर है? यहाँ पे मैनेजर लोग बहुत कम, नॉर्मल, मतलब कि जैसे कि सर्विस वाला है, और इनर कुक है, बस वही रहते हैं। मैनेजर कोई किसी का फाइन एंड रेस्टोरेंट होगा तो उसमें मिलेगा। बाकी जो रेस्टोरेंट में मैनेजर जो ओनर है वही मैनेजर बन जाता है। तो भैया एक बात बताओ, कोई इंडिया से यहाँ पे आना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देते हो? उसे आना चाहिए या उसे नहीं आना चाहिए? उसको उस पर डिपेंड करता है। अगर वो इंडिया में अच्छा पोजीशन और अच्छा सेफ है, अच्छा कमा रहा है, तो उसको नहीं आना चाहिए। अगर कोई इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो उसको नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिस इंडिया में भी आज जो सैलरी, बहुत सारे अच्छे सेफ लोग हैं, तो यहाँ से भी अच्छी सैलरी इंडिया में ले रहे हैं, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। और इंडिया में अपनी फैमिली के साथ साथ रह के खुश रह सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो आ सकता है जिसको इंडिया में कम सैलरी है, और वो चाहता है कि मैं अपना बच्चों का फ्यूचर अच्छा करूँ, तो वो लोग आ सकते हैं। तो आने के लिए जैसे क्या तरीका होता है यहाँ पे? आने के लिए यहाँ पे कभी किसी को आना, किसी पहचान रिलेटिव से के थ्रू आ सकते हैं, कभी किसी एजेंट के थ्रू ना आए, क्योंकि एजेंट अनस्किल लोगों को जो होते हैं ना,
आना स्किल जिसकी जो होती है वो डिफेंस काम दे के यहाँ पे भेज देते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो जैसे मतलब भैया ये कह रहे हैं कि भैया आपको बोल देंगे आपको कुक का काम भेज रहा हूँ, यहाँ पे भेज देंगे प्लम्बर बना के आपको। हाँ, प्लम्बर बना के आते और फिर आप यहाँ पे काम कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक तो भाषा का प्रॉब्लम है। वो आएगा तो भाषा का क्या क्या हाँ दूसरे कहीं अगर कहीं प्लम्बर का काम भी ढूंढेगा तो उसको सबसे पहले भाषा चाहिए। हाँ, तो भाषा नहीं रहेगी तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर वो उसके साथ बिहेवियर अच्छा करता है कि नहीं करता है। तो ऐसा है कि जो आपकी स्किल है उसी वीजा पे यहाँ पे आए। तो वो कहाँ लिखा होता है, वीजा पे लिखा होता है क्या भाई कुक आ रहा है या प्लम्बर आ रहा है या कारपेंटर आ रहा है? वर्क परमिट पे लिखा रहता है कि यहाँ कुक अच्छा इसका है। हाँ, तो यहाँ पे तो ये सीन हो जाता है कि मतलब भाई वो बुलाते हैं और फिर लिख देंगे भाई प्लम्बर है, कारपेंटर है, और फिर बाद में आपको वो दिक्कत आती है भाई आप जॉब बदल नहीं पाते हो। और तो भैया बता रहे हैं कि वर्क परमिट में ये लिखा होता है कि भाई आप किस काम के लिए आ रहे हो यहाँ पे। तो आप जैसे अगर ये बता रहे हैं भाई प्लम्बर है तो फिर वो क्या नाम उसका वो आ जाएगा तो उसको बात नहीं करनी आएगी। भाषा का प्रॉब्लम है। भाषा का यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आके उनको यहाँ पे बहुत अपना आगे पैसा वाला खर्चा करके कोई बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे रहना है तो टैक्स यहाँ का जाना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। लोग एक ही ऑप्शन ढूंढते हैं फिर क्लीनिंग का करो कहीं कुछ करो ये काम, क्योंकि अब आपके पास काम का कोई स्किल नहीं है और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका प्लम्बर का काम आता है लेकिन प्लम्बर का काम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इतना इजी नहीं मिल रहा कोई भी काम। तो आप मान लो प्लम्बर मैं लिखवा के आया हूँ भैया, फिर मैं यहाँ पे कुक के लिए अप्लाई करूँ तो नहीं देंगे मेरे को नौकरी? नौकरी में तो मिल जाएगा लेकिन आपको काम आता है कि नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आप ऐसे काम में आ रहे हो जिसमें पब्लिक से बात करनी है तो आपको भाषा आनी चाहिए, उसके बिना आप ये नहीं कि भाई हाँ मौका मिला तो मैं भागा हूँ, ऐसा नहीं होना। मौका मिल गया मैं कोई भी काम पकड़ सका। अगर दूसरी का जैसे जाओ इंग्लिश आता है किसी को अच्छा आता है, इंडिया कोई अच्छा आता है वो तो बात करके चलो मैं बात करके किसी से यहाँ पे बात करके कहीं पे जॉब कर सकता। लेकिन यहाँ पे भाषा का प्रॉब्लम होता है, लोग नहीं रखते हैं क्योंकि भाषा यहाँ पे जरूरी होती है। यही भाषा है वो। हाँ, नहीं सही बात है। जो यहाँ पे ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हैं आप एक इंग्लिश अच्छी है ये है आपको काम मिल जाएगा, नहीं यहाँ पे यहाँ की भाषा सीखना ही पड़ेगा। तो मतलब ये है भैया ओवरऑल ये कहना चाहते हैं अगर यहाँ पे आओ तो आप अपने वर्क परमिट में वही चीज दिखाओ जो आपको आती हो, जो आप असली में कर सकते हो यहाँ पे, ये कह रहे हो ना? हाँ। और मतलब अगर आप ऐसे सर्विस वाले काम में आ रहे हो तो आप उनकी भाषा थोड़ी बहुत सीख के आओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लो कुक के काम में आ रहे हो जिसमें आदमी को पीछे रहना है आगे नहीं जाना है तो उसके लिए तो काम चल जाएगा आपका। तो ये है आपका कोई दोस्त ऐसा भाई जो यहाँ पे आया भाई उसको बोला भाई इलेक्ट्रिशियन बना देंगे तुझे, प्लम्बर बना देंगे, फिर वो भाई अपना वापस चला गया, नहीं यार यहाँ पे तो नहीं जुगाड़ हुआ? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आए लोग अच्छे घर से जो लोग हैं वो आए यहाँ पे। हाँ, उनको जो काम करने के लिए आए थे उनको वो काम नहीं दूसरा काम करना पड़ रहा है। तो कोई फिर क्या करता है फिर डिलीवरी का काम कर लेता है, फिर किसी चीज का काम उस चीज के लिए भी वहाँ यहाँ पे एक स्किल चाहिए। अगर किसी को इसको मतलब स्कूटर चलाना नहीं आता है ये भी नहीं आता है। हाँ, तो मतलब स्कूटर भी चलाना आना चाहिए अगर वो भी आपको डिलीवरी भी करना है। तो ये है कि कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी काम के लिए हो आपके पास या तो फुल स्किल हो कि हर चीज का स्किल हो, या फिर आप एक ही काम के लिए आ रहे हैं कि प्लम्बर का काम करना है और उसके लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल होएगा। तो आप जो आपके दोस्त आते हैं तो मतलब वो एजेंट को पैसा दे के आते हैं क्या बहुत सारा है कि अभी सिर्फ इतना ही पैसा लगता है जो टिकट विकेट का हो गया थोड़ा बहुत भाई 50, 10,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले? लेकिन लोग ऐसा भी मैंने सुने हैं कि 2-3 लाख रुपए दे के भाई आ रहे एजेंट को, वो कह रहा मैं ये करा दूंगा सब करा दूंगा। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर लोग एजेंट के थ्रू ज्यादा काम करवाते हैं वो फंस जाते हैं। जो लोग खुद का मतलब कि किसी रिलेटिव इसके आना चाहेगा तो उसको जो भी पे करना होगा
वहाँ पे इंडिया में वो थोड़ा जो वकील होता है ना, वकील हो या कोई जो काम जानता हो, जिसको पेपर वर्क हो, जो अपॉइंटमेंट ले सके वहाँ से, तो ऐसा अपॉइंटमेंट मीन है वहाँ से लेना, क्योंकि वही चीज का है वहाँ पे। और कोई तो एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं, तो आप वही बात कह रहे हो कि क्या नाम है कि वो स्किल कुछ और लिखवाते हैं या फिर स्किल में कुछ और काम काम करने आ रहे करवाने के लिए हैं। तो ये दिक्कत है। ऐसा भी हुआ है कि वो लोगों ने बताया कि मैंने इस एजेंट को पैसे दिए, हाँ। इसने कहा ये सब करा दूंगा, फिर कुछ नहीं करा, पैसे लेके भाग गया। हाँ, ऐसा तो नहीं सुना आपने? नहीं सुना है, लेकिन हाँ ये है कि अगर यहाँ पे अगर यूरोप में जो आ गया है एक बार, तो ऐसा है कि अगर उसके पास काम करने का वो है, तो जज्बा है। वो इस कंट्री नहीं तो दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री जा सकता हाँ, है। मतलब कहीं पे भी वो अपनी जान पहचान लगा के जान पहचान लगा के काम कर सकता है। अगर आपके पास वो चीज का अनुभव होना चाहिए, काम का कौन सा काम आपको आता है, वो काम यहाँ पे भाषा तो ऐसा नहीं है। आप कई बार लोगों को लगता है ना कि भाई अपने देश से भाग गया तो मैं मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे आगे फंस गए तो आप बुरे फंस जाओगे, क्योंकि ना तो आप यहाँ पे काम कर पाओगे ना कहीं जा पाओगे। अरे यहाँ पे कहीं आप सोचोगे कि हॉस्टेज में रह रहे हैं, हॉस्टेज में भी रहना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर जान घूमने के लिए थोड़ा समर में थोड़ा आ गया तो थोड़ा ऐसा रियलाइज हो अच्छा रहेगा। अरे जब यहाँ पे विंटर में आओगे तो ऐसा लगा कि मैं कहीं बस जैसे भूते भूते देश में आ गया, ऐसा लगेगा कुछ थोड़ा ऐसा लगता है यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो सारे सूखे पेड़ पत्ते कुछ दिखता नहीं, आदमी को बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। नहीं, सही बात है आपकी। मैं समझा। मैंने मेरे साथ एक बार मैं जब इंडिया जा वापस जा रहा था, तो एक दो तीन लड़के मेरे को मिले थे। हाँ। तो यहाँ से वापस जा रहे थे। अच्छा। तो वो तो पढ़ाई के लिए इधर आए थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, बोले यार यहाँ अंदर रह के हाँ। हम लोग परेशान हो गए यार, हम डिप्रेशन में आ गए हैं। अच्छा। वो आए थे जर्मनी से आए, वो पोलैंड और वहाँ से फिर वो इंडिया चले गए। उन्होंने बोला नहीं हमको यहाँ पढ़ाई नहीं करनी, इतना डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे अकेलापन, आपके माँ बाप अच्छे हैं, पहचान अगर दो ये नहीं है, तो आप अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं समझा यहाँ पे ये तो भैया से बस मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे दिखाते भाई मजेदार जिंदगी है, पूरा हंसी मजाक है, खूबसूरती है, तो मतलब वो सच्ची में सारा ऐसा है कि थोड़ा बहुत ऐसा है कि बिल्कुल भी वैसा नहीं है? टोटली ऐसा है कि टोटल जैसा दिखाते हैं वैसा है नहीं है। हाँ। थोड़ा अलग है यहाँ पे। जो दिखता है मतलब कि वो नहीं होता इतना है। नहीं है। इतना अच्छा। नहीं है, पर है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी है। मौज मस्ती है, फ्रीडम है यहाँ पे। उतना भी नहीं है जैसे हम बोले कि हमको सब पूरा मजेदार मजेदार। बहुत सारे लोग जब हम इंडिया जाते हैं बोलते तुम लोग वहाँ मजे मजे हाँ, यही बात पूछनी थी मुझे। लोग ये कहते जब हैं यहाँ आके देखते हैं, जब स्ट्रगल करना पड़ता है, जब मैंने वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तब जाके लगता है कि हाँ सच में क्या जिंदगी है हमारी। हाँ, तो वो चीज को यहाँ पे हम बहुत यहाँ पे दूसरे बार कभी धूप बहुत कम लगती है, तो आदमी जब यहाँ से हम कभी इंडिया जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ऐसा लगता है कि आंखें खुल जाती हैं। इतनी सारी धूप देख के ये देख के हम लोग ऐसा लगता है कि जैसे हाँ रियली में हम कहीं जन्नत में आ गया। जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो तब देखते हैं कि हम कहाँ आ गए, जैसे डिप्रेसिंग हो जाता है। ठीक है। ये चीज है कि पर ये है कि हमको काम करना होता है, फैमिली सपोर्ट करना होता है, तो हम लोग आके कर ले रहे हैं। तो ठीक है भाव सिंह भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ वीडियो बनाई और जो भैया ने बताया, आपको असलियत बताइए जो यहाँ पे होता है, जो ऐसा है। तो कोई यहाँ पे आने की सोचता है ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना है, उनके साथ शेयर करना, क्योंकि उसे पता चलेगा कि भाई जो दिखता है वो असली में वैसा ना हो। थोड़ा बहुत जो भैया ने स्ट्रगल बताया भाई,
मेडिकल का, या फिर भाई अंधेरे में रहने का, या फिर मतलब यहाँ पे जल्दी दिन खत्म हो जाता है और काम भी कई बार ज्यादा रहता है कई बार भाई, क्योंकि यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज रहता है तो आपको 2 लोगों का भी काम करना पड़ता है। तो ये समस्याएं भी है यहाँ पे, और अच्छा भी है कि भाई गर्मियों में दिन बड़े भी होते हैं, आप मतलब अच्छा पैसा बचा पाते हो, घर पे भेज पाते हो, ये सब सुख सुविधा भी रहती है, और आपके दोस्त यहाँ रहते तो आपको अच्छा भी लगता सब चीज लगता है। है। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। हाँ।